लोहिया नगर थाना पुलिस ने नर्स रुखसाना पर हुए तेजाब के हमले की वारदात का खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि नर्स रुखसाना पहले जागृति बिहार में महेंद्र के मकान में किराए पर रहती थी। वहीं पर दोनों के एक दूसरे से करीब आ गए, एक दूसरे से संबंध हो गए। इसकी जानकारी होने पर रुखसाना के पति असलम ने मकान खाली करके लोहिया नगर के ए ब्लॉक में रहना शुरू कर दिया। महेंद्र का घर खाली करने के बाद रुखसाना ने भी महेंद्र से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। इस बात से महेंद्र परेशान रहने लगा। वह लगातार रुखसाना से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन रुखसाना उसे लगातार इग्नोर करती रही। इससे परेशान होकर महेंद्र ने रुखसाना को सबक सिखाने की ठान ली। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। घायल नर्स को मंगलवार रात ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी नर्स की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। घायल नर्स के पति असलम की ओर से लोहिया नगर के थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नर्स रुखसाना को सबक सिखाने के लिए महेंद्र ने एक 16 साल के लड़के को हायर करा। उस लड़के को तेजाब लाकर दिया और 2000 रुपए दिए और बताया कि तुम्हें वारदात कैसे और कहाँ करनी है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। A to Z उसे पूरी स्टोरी समझाई और उसे बताया सब कुछ। रुखसाना जब महेंद्र के मकान में किराए पर रहती थी, तो महेंद्र को रुखसाना की ड्यूटी की टाइमिंग के बारे में पता था कि उसकी ड्यूटी कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे खत्म होती है। अब जहां पर रुखसाना रहती थी, वहां से वह अस्पताल के लिए कैसे जाती है, उसे इस बारे में भी पता था। उसे पता था कि वह घर से कितनी दूर जाकर टेम्पो पकड़ती है। महेंद्र ने उस किशोर को पहले रुखसाना को दिखाया कि रुखसाना को देख ले अच्छी तरीके से। उसके बाद उसने बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है, इसलिए वह रात को पैदल चलकर टेम्पो स्टैंड से टेम्पो पकड़ती है। उसके बाद अस्पताल जाती है। तुम्हें वारदात करने के लिए उसके घर से लेकर टेम्पो स्टैंड तक का समय मिलेगा। उस बीच में तुम्हें उसके ऊपर तेजाब डालना है। मंगलवार रात करीब 7:30 बजे जब रुखसाना अस्पताल जाने के लिए घर से पैदल टेम्पो स्टैंड की तरफ जा रही थी, तब उस किशोर ने रुखसाना को पीछे से आवाज दी और जैसे ही वह उसकी तरफ मुड़ी, उसकी तरफ घूमी, उस किशोर ने रुखसाना की तरफ तेजाब फेंक दिया और वहां से भाग गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहले उस किशोर को पकड़ा जिसने तेजाब फेंका था। उससे पूछताछ करने के बाद महेंद्र के बारे में पता चला। देर रात महेंद्र को जलालपुर के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। पैर में गोली लगने की वजह से वह घायल हो गया है। उसके पास से बाइक, तमंचा सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। उधर संभल में एसिड अटैक से झुलसी निजी इंटर कॉलेज की 22 वर्षीय शिक्षिका की हालत बेहद गंभीर है। चेहरे का रंग बदल गया है और डॉक्टर अभी भी स्थिति को साफ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि नखासा थाना क्षेत्र की एक गांव में निजी इंटर कॉलेज में 22 वर्षीय युवती शिक्षिका है। वह मंगलवार को घर लौट रही थी, तभी शरीफपुर गांव को जाने वाले रास्ते पर स्कूटी सवार 3 युवकों में से एक युवक ने उस युवती के ऊपर एसिड से हमला कर दिया। इसमें चेहरा और पेट बुरी तरह झुलस गया है। चिकित्सकों के अनुसार 30% शरीर एसिड अटैक की चपेट में आ गया है। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इस एसिड अटैक्स की असली वजह बनी शादी का मैटर। टीचर ने बताया कि मेरा रिश्ता जिससे तय हुआ है वह आर्मी में है। एक लड़का है जिसका नाम है निशु। निशु की बहन की रिश्ते की बात उस लड़के से चल रही थी जो लड़का आर्मी में है, जबकि टीचर का रिश्ता उससे तय हुआ था। किसी वजह से निशु की बहन का रिश्ता उस आर्मी मैन से पक्का नहीं हो पाया, जिसकी वजह से निशु उस टीचर से दुश्मनी मानने लगा। वह यह सोचने लगा कि इस टीचर की वजह से मेरी बहन का रिश्ता उस आर्मी मैन से नहीं हो पाया है, इसलिए उसने इस टीचर को सबक सिखाने की सोच ली। पहले तो मोबाइल नंबर पर मैसेज करके शादी ना करने की धमकी दी। उसके बाद फिर गंदे गंदे कमेंट करे, सोशल मीडिया पर कई तरीके के मैसेज करे। उसके बावजूद भी जब वह आर्मी मैन से शादी करने की जिद पर अड़ी रही, तब निशु ने आर्मी मैन को कमेंट करके टीचर के बारे में कई एक गंदे कमेंट करे और शादी ना करने के लिए मना करा। लेकिन वह भी नहीं माना, वह टीचर से ही शादी करना चाहता था। निशु ने देखा कि टीचर और आर्मी मैन एक दूसरे से शादी करने के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं और उसकी बहन की शादी आर्मी मैन से नहीं हो पा रही है। तब उसने इस टीचर को ही सबक सिखाने का मन बना लिया और एक दिन मौका देखकर टीचर के ऊपर एसिड फेंक कर उसे जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल टीचर की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है और इधर निशु पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।